एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन्हें बीएड नहीं करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए, या कह सकते हैं जैसे आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिससे बहुत सारे लोगों पर नुकसान हुआ है। ये नुकसान 2018 से जिन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन फॉलो की है, ये नुकसान उन स्टूडेंट का हुआ है। और तो इस पर हम बात कर लेते हैं। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, या कह सकते हैं जो भविष्य में भावी शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी, जैसे कि आप क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, क्या आपके लिए बेटर होगा, या क्या आप बीएड करें या डीएलएड करें, इस पर भी हम बात करेंगे। प्लस इस पर ये बात भी हम करेंगे कि हम टीजीटी की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, इस पर भी हम बात करेंगे। प्लस और क्या क्या आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों की प्लानिंग, जिन्होंने बीएड या कह सकते हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है, उन्हें अब क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टीजीटी की वैकेंसी के से संबंधित भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इन्हें बीएड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि बीएड उन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो मेरे भाई बहन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हैं। तो उन स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपने 12वीं के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है, क्योंकि उन्हें जूनियर में, जैसे आप लोग जानते हैं, वैकेंसी आती नहीं है, आती है प्राइमरी में आती है ज़्यादा वैकेंसी। इसलिए क्या होती है, अपॉर्चुनिटी प्राइमरी में ज़्यादा होज मिल जाती है। बिल्कुल भी नहीं है कि आती नहीं है, बल्कि आती थोड़ा सा क्या है कि कम आती है। और प्राइमरी वाले ही जूनियर में, या कह सकते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है। तो इसी वजह से जूनियर में वैकेंसी हमारे यूपी में कम आती है। हालांकि मध्य प्रदेश में तो प्राइमरी जूनियर सभी वर्ग 1 2 3 सभी कैटेगरी में वैकेंसी आती है। और प्लस प्राइमरी का उनका जो प्रमोशन होता है, हेड मास्टर तक का उनका प्रमोशन होता है, उन्हें जूनियर में नहीं भेजा जाता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। लेकिन हमारी यूपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और यूपी की मैं हूँ तो यूपी की ही मैं जानकारी दे पाऊँगी आपको। और जैसे यदि आप यूपी से हैं और आपने बीएड कर रखा है, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ही आप टीजीटी की तैयारी करें, अन्यथा अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करें। और आप किसी दूसरे प्रोफेशन को तलाश सकते हैं, और दूसरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो आप भविष्य में कुछ भी करना चाहते हैं, तो या कह सकते हैं आप टीचिंग प्रोफेशन, या कह सकते हैं प्राइवेट संस्था में जाकर आप पढ़ा सकते हैं। प्लस जिन्हें प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ाना है, तो या फिर वो यदि उनकी एज कम है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तरफ देख सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। क्योंकि कह सकते एक एग्ज़ाम पर फोकस करके रहना चाहिए। लेकिन उन स्टूडेंट को अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ, जिन्होंने प्राइमरी लेवल को ही फोकस किया था, तो वो प्राइमरी बीएड वाले प्राइमरी से बाहर कर दिए गए। तो अब क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी, बस यही अपॉर्चुनिटी है कि या तो वो टीजीटी देखें, या फिर अपनी उम्मीद छोड़ दें, या फिर डीएलएड कर लें दोबारा। और हालांकि एक बार बीएड करने में ही इतना पैसा कंज्यूम हो जाता है, और इसके बाद फिर डीएलएड करो, फिर उसमें भी काफ़ी सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे आप लोग जानते हैं 1-1.5 लाख के समथिंग उसमें खर्च हो जाता है, विथ पढ़ाई के साथ, या कह सकते हैं अदर जो भी काफ़ी सारे असाइनमेंट वगैरह हैं, और दुनिया के फीसेस हैं, ये सब लगते हैं। और बल्कि उससे किसी भी स्टूडेंट को रोज़गार तो मिल नहीं जाता है, बस ये है कि हमारे पास एक प्रोफेशनली डिप्लोमा हो गया, तो ये चीज़ होती है। तो मेरा काम है, जैसे कि मैंने भी बीएड कर रखा है, तो और मैंने भी प्राइमरी की ही तैयारी की थी, और मेरा यूपी टेट में जूनियर और प्राइमरी दोनों क्वालिफाई है, वो भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई। इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह एडवाइस दे रही हूँ। यदि फिर आप लोगों की इच्छा, एज यू विश। हाँ, हमें एडवाइस आप डीएलएड की ही क्यों दे रहे हैं, इसलिए डीएलएड की एडवाइस है, क्योंकि सुप्रीम एक तरह से ये सरकार का ही है, तो फिर डीएलएड बंद कर दें, फिर बीएड को ही प्राइमरी या उन्हें टीजीटी में, और या कह सकते हैं जूनियर में उन्हें एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराए। या फिर यदि सरकार ने, हालांकि डीएलएड तो बंद होगा भी नहीं, और डीएलएड अलग है, डीएलएड प्राइमरी के लिए ही है। और बीएड तो जैसे क्या है, बीएड करने से ये हो जाता है, यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है, तो आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे।
जैसे कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये पिछला वीडियो मैंने बनाया, उसको आप लोग देख सकते हैं कि क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जो नए स्टूडेंट हैं ये अच्छे से जानकारी ले लें। और बात आती है, बहुत सारे भाई बहन मेरी ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड कर ही लिया है और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से ही कह सकते हैं टारगेट बना के रखते हैं कि हमें टीजीटी ही दिखना है, हमें 9-10 वालों को ही पढ़ाना है, हमें बड़े स्टूडेंट को ही पढ़ाना है, जो पहले से ऑलरेडी समझदार हो जाते हैं, हमें ऐसे स्टूडेंट को ही पढ़ाना है। तो हाँ, और वो टीजीटी की तैयारी कर लें और स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2023-24 में वैकेंसी आने की संभावना है। अब बात आती है कि शायद ना ही, तो अब ये बताइए आप लोग, वैकेंसी तो आएंगी ही, क्योंकि बिहार भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ दे रही है। जैसे 1.5 लाख आने ही वाली है एस्टेट के एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे, और पहले भी कई सारी 1 लाख से ऊपर भर्ती आ चुकी है और उन्होंने एग्ज़ाम भी बिहार वालों ने करा लिया है। अब बात आती है अदर स्टेट की। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, अदर स्टेट वाले भी वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार कुछ ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी दे रही है, और प्लस महिलाओं को तो विशेष अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि उन्हें 35% आरक्षण भी दे रही है और प्लस वैकेंसी भी हालांकि अभी दे रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और वैकेंसी दे नहीं रही थी। बस ये है कि सरकार वैकेंसी देने के बाद उन्हें लटका है ना, उन्हें क्लियर कर दे। अब बात आती है हमारी यूपी की टीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो टीजीटी का एग्ज़ाम जैसे आप लोग जानते हैं, राज्यपाल से हस्ताक्षर करा लिए गए हैं, तो अब एक तरह से कह सकते हैं अब जितने भी मेंबर हैं अब उन्हें चयनित किया जाएगा। जो नए शिक्षा आयोग के जो नए मेंबर हैं तो उन्हें चयनित किया जाएगा। प्लस इसके बाद फिर अच्छे से फिर जो भी आगे प्रोसेस होगी तो अक्टूबर नवंबर, तो आप बिल्कुल ना समझें कि वैकेंसी पिछला टीजीटी कराएंगे, बल्कि टीजीटी जो है वो कराएंगे दिसंबर के बाद ही करा पाएंगे। अब बात आती है हम लोगों की कि हम लोग जो नए टीजीटी में तैयारी करने वाले हैं तो तैयारी करेंगे। अब हम क्या करें, तो हमारी बात आती है, तो हम लोग बस यही कर सकते हैं कि हमारी कंपटीशन उन स्टूडेंट से है जो पहले से ही टीजीटी की तैयारी कर रहे थे और या पीछे थे, और हमें उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचिए, हमें कम से कम 600 घंटा या 800 घंटा, ये नहीं कहेंगे कि कम से कम 2-3 महीने में अच्छे से लग के पढ़ेंगे तब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। 3-4 महीने तो हमें लग ही जाएंगे, और भर्ती का तो हमें भर्ती से लेना ही देना क्या है जब हमारी तैयारी ही नहीं है। तो अब हमारी बस ये है कि तैयारी, हम जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टार्ट कर दें, और बस यही है। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, जिससे जो भी जिसके डाउट थे तो क्लियर हो जाएं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा और वैसे भी आप लोग पूरा देखने वाले नहीं हैं, तो एट लास्ट ऑल द बेस्ट। और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट करिए, पूछिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ठीक है, ओके, बाय।